गांव के बुजुर्गों ने पंचायत में बड़ा फैसला कर दिया। पूरे गांव ने नशा छोड़ने का अहद कर लिया। इस पिंड दे विच जी आम नशा हो गया। नवी नस्ल जिहड़ी है ना साडी तबाह बर्बाद हो रही है। पूरे पिंड ने मिल के फैसला किया है इस लानत तो जान छुड़ाई है। सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें देखा जा सकता है कि एक गांव जो है उन्होंने एक फैसला किया है। मैं उस गांव में मौजूद हूँ। फैसला किया है कि उस गांव में अगर कोई नशा बेचेगा या कोई नशा करेगा या कोई नशा खरीदेगा तो उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। यानी कि मुकम्मल तौर पर उस गांव में नशे की जो नशा है जिसमें सिगरेट है, कोकीन है, जो भी आइस है, जो भी लड़का या नौजवान या कोई बूढ़ा वो नशा करेगा उसको 7 दिन का हम जो है अल्टीमेट देंगे, नोटिस देंगे कि इस नशे से बाज आ जाए। अगर वो फिर भी बाज ना आया तो उसके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई होगी। गांव में पंचायत पीछे बैठी हुई है। किस तरह इन्होंने ये फैसला किया, मुकम्मल मालूमात जो है हम आपको उधर जाके उनसे बात करेंगे और पहुंचाएंगे। पूरी पंचायत आपने बैठा रखी है और सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस भी आपकी वायरल हो रही है जिसमें आप बता रहे हैं कि नशा जो बेचेगा, नशा कोई खरीदेगा उसके खिलाफ हम जो है पूरा गांव मुतहिद हो के उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये क्या सीन है, ये डिटेल के साथ बताएं। इस पिंड दे विच जी आम नशा हो गया। अच्छा, लोग बेच भी रहे ने, पी भी रहे ने। नवी नस्ल जिहड़ी है ना साडी तबाह बर्बाद हो रही है। इस वास्ते असी पूरे पिंड ने मिल के मुतफिका फैसला किया है कि इस लानत तो जान छुड़ाई है। उस तो बाद अभी सारे इकट्ठे होके असी एक ऐलान किया है कि अगर कोई बंदा नशा छड्डना चाहे उहदे कोल पैसे नहीं है, असी आपदे पूरे पिंड वाले पैकेट चो पैसे दे के उनका इलाज भी कराने को तैयार हाँ, बशर्ते वो इंसान बने। अच्छा, ये कैसे तजवीज़ आई, किसने दी? इतना प्यारा आपने फैसला किया, लोग सहरा रहे हैं, लोग कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात है और पूरा गांव जो है, पूरा गांव इस पे अमल दरामद भी कर रहा है। कोशिश जी सारा तकरीबन पिंड जिहड़े ने ना जी पूरा पिंड ही कोशिश कर रहा है और ये बड़े अरसे तो काम चल रहा है कि शान हुण जिहड़े लोग ने ना काफ़ी हद तक लोग आ चुके हैं भी जिहड़ा ना इस नशे तो लानत तो जान छुड़ाई। आप क्या कहेंगे, हमारा कानून क्या कहता है और इनका जो फैसला है वो कैसा है? जी, हमारा कानून भी यही कहता है कि आप अपने तौर पे भी, इनफरादी तौर पे भी जो है इस्लाह करें माशरे की ताकि वो बेहतरी की तरफ जाए। और कानूनी अहकामात भी यही हैं कि फिर अगर वो कोई बंदा नहीं बाज आता तो फिर उसको अदारों के हवाले करें, क्योंकि हर मुल्क हर रियासत के अंदर अदारे होते हैं जो मामलात को देखते हैं। और हमारे इंतज़ामी अदारे जो जैसे कि पुलिस है और अभी जो नया उन्होंने बनाया है CCD एक फॉर्म बनाई है जो क्रिमिनल्स को कंट्रोल कर रही है किसी भी तरह से, तो इन अदारों के हवाले किया जाएगा। अगर पंचायत के फैसले नहीं माने जाते और पंचायत से बालातर होकर फिर भी लोग नशा का कारोबार करते हैं या नशे की फराहमी करते हैं या नशा करते हैं तो फिर उनको अदारे के हवाले किया जाएगा ताकि फिर कानून के मुताबिक उनको सजा दिलवाई जाए। अच्छा, एक और बात आपने की है, वो भी कह रहे हैं कि अगर वो बात नहीं मानता, नशा नहीं छोड़ता, 7 दिन की मोहलत आप जब देते हैं फिर बाद में हम उसे कानून के हवाले कर देंगे, FIR करवाएंगे। अगर कोई गांव वाला उसकी सपोर्ट के लिए हमारे पास आया कि छोड़ो जी इसे, हम उसकी भी नहीं सुनेंगे, ये किस तरह होगा? इतना बड़ा मुश्किल है फैसला ये। नहीं, ये मुश्किल कोई नहीं है क्योंकि जब सारा गांव मुत्तफिक है और सारा गांव एक साथ है तो फिर ये किसी भी तरह मुश्किल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर हम नशे को छुड़वाने के लिए, नशे को ख़त्म करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं तो कोई नशे को बढ़ाने के लिए या उनकी सहूलतकारी के लिए काम करेगा तो फिर सारा गांव मुत्तफिक होकर उसकी मुखालफत करेगा। कि आप कौन होते हैं कि आप जो है वो नशे की हमायत करें या नशा बेचने वालों की या नशा करवाने वालों की हमायत करें? उसके खिलाफ भी हम उतने ही सख्त इक़दाम करवाएंगे जितने कि हम नशे वालों के खिलाफ करवाएंगे। जो भी फैसला किया ठीक कर रहे हैं गाँव वाले। अच्छा, ठीक किया हाँ जी, ठीक किया है क्योंकि इस वजह तो नशे की वजह तो काफ़ी घर खराब हो रहे हैं। ठीक है। चोरियां जिवें चोरी राज साहब ने अगे दस्सिया कि चोरियां बढ़दियां भी नुकसान हो रहे हैं, माँ प्यो नाल बदतमीजी कर रहे हैं, घर दे विचों ही पैसा चोरी करके बाहर इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना ही मसल नुकसान कर रहे हैं, नाल गाँवां दा कर रहे हैं। उस तो इलावा कि इन्ना कम वध गया कि पासों गाँव वाले इत्थों आके नशा दे भी रहे हैं तो नशा लै भी रहे हैं। ये जो सिलसिला ना जी तकरीबन काफ़ी देर से चल रहा है गांव में। अच्छा, कुछ दोस्त हमारे पास आए हैं गांव के नौजवान, अच्छा, उन्होंने हमें तजवीज़ दी, हम खुद भी देख रहे थे। अच्छा, जब इधर से गुजरते हैं ना तकरीबन रात के वक्त ये 4 उधर बैठे हैं, 4 उधर बैठे हैं, 4 उधर बैठे हैं, कौन बैठा नशा करने वाले। बल्कि बाहर से भी लोग आते हैं, कोई खरीदने आते हैं, कोई बेचने आते हैं। ये माहौल हम काफ़ी दिनों से देख रहे थे। ठीक है। फिर कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया, उस पर हमने एक पूरे गांव में एक इकट्ठ किया, एक पंचायत की
उसमें हमने ये फैसला किया है, ये जो लानत है ना नशे की, सारे गांव ने इकट्ठा होकर फैसला किया, मुतफिका फैसला पूरे गांव का, इसको किस तरीके से दूर किया जाए। फिर वो पंचायत इकट्ठी हुई, उसमें हर आदमी ने अपना अपना मशवरा दिया। उसमें फिर हमने ये फैसला किया है और 8 दिन का टाइम दिया है नशा करने वालों को, बेचने वालों को, पीने वालों को। 8 दिन के अंदर अंदर ये सारा कुछ खत्म कर दें, वरना हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और पंचायत भी जितना कर सकती है, पंचायत कानून हाथ में तो नहीं ले सकती, जितना पंचायत कर सकती है वो भी करेगी इंशाल्लाह। बस यही हमने फैसला किया और इंशाल्लाह हम दिलो जान से इस फैसले पर अमल भी करवाएंगे, क्योंकि इस नशे से हमारा पूरा गांव तकरीबन तबाह हो चुका है। अच्छा। 12 से 15 साल के बच्चे भी नशे पर लग गए हैं। क्या क्या नशा लोग करते हैं? नशा इधर से ज्यादा आइस चल रही है और चरस चल रही है। अच्छा। और छोटे बच्चे 12-15 साल के हैं, वो भी ऐस पीने लग गए हैं। अच्छा। और कोई परेशानी हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। बस अब हमने इसे इंशाल्लाह जहाज समझ कर शुरू किया है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम इसको खत्म करके रहें। अच्छा, कोई जब से आपने ये फैसला किया है, बड़ा अच्छा किया, लोग भी सराह रहे हैं, कोई पकड़ा भी है आपने इस तरह का कोई लड़का? कल 2 लड़के हमने पकड़े हैं। अच्छा। एक इधर नार वाली जो बस्ती है ना, जिधर से आया था, अच्छा। और एक इधर चक्कोकी से आया था। फिर उन्होंने कहा, हमने पकड़ के बैठाई रखा है। और जो 7 गांव वाले थे, क्योंकि हमने 8 दिन की वार्निंग दी थी, इसलिए ना हमने कानून को थाने दिया है, ना खुद ही कोई कार्रवाई किया है। अच्छा। उनको एक वार्निंग दे के छोड़ दिया। मसाजिद में ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं? जुम्मे का दिन मसाजिद में ऐलानात हुए हैं, ऐलानात के बाद ही हमने कट किया है।